हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईटी सेक्टर के स्टॉक के बारे में जो आने वाले समय में आपको अराउंड 41% तक का रिटर्न दे सकता है बहुत ही कम समय में। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं कि ऐसे आईटी सेक्टर का जिसका फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉग है एंड साथ ही साथ इनकी बिजनेस एंड ये सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रॉग आपको देखने को मिल रही है। सो उस स्टॉक का हम फंडामेंटल एनालिसिस लेंगे और एट द एंड में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सा स्टॉक है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स बिना लेट के। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स इस कंपनी का प्राइस परफॉर्मेंस। अगर आप देखें तो 1 वीक में इसने सिर्फ और सिर्फ 1% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में, सॉरी ये नेगेटिव में, ठीक है, 1 मंथ में माइनस है, 3 मंथ में भी माइनस है। YTD दैट मीन्स कि अब तक 2022 में से लेकर के अब तक जो है इसने अराउंड 20% तक का लॉस दिया है। अब इसे दिखाने का क्या मतलब है? इसे दिखाने का मतलब यही है कि आपको स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, मिनिमम फॉर 1 ईयर एंड मैक्स टू मैक्स फॉर जितना ज़्यादा लंबे समय तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। और इस आईटी सेक्टर के स्टॉक ने रिसेंटली हाईलाइट किया है कि 5G इंडस्ट्रीज के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा फोकस करने वाले हैं एंड आने वाले समय में ये अपना टारगेट रखी है 1 बिलियन तक का बिजनेस करने का, ठीक है। एंड इस कंपनी ने खुद ही ये अपना ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है। सो जैसे कि आप फ्रेंड्स 1 ईयर में अगर आप देखें तो 1 ईयर में आपको देखने को मिलेगा अराउंड 48% का रिटर्न एंड 3 ईयर में 71% का रिटर्न, ठीक है। इसके बाद हम इसके फाइनेंशियल नंबर देख लेते हैं। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कभी कभी कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं इन काम की हो जाते हैं, क्योंकि कम्युनिटी सेंटिमेंट्स का मतलब यही होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है अपना ओपिनियन रख रहे हैं कि आखिर यहाँ से बाय करना है, सेल करना है, फिर होल्ड करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 50% लोग बोल रहे हैं कि बाय करना है एंड 40% लोग बोल रहे हैं होल्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक फिलहाल जैसे कि मैंने आपको दिखाया अराउंड 20% तक जो है गिर चुका है 2022 जनवरी से लेकर के अब तक। जैसा कि आपको पता है फिलहाल बेरिश मार्केट चल रहा है एंड दैट्स वाई आपको फिलहाल यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है डाउनफॉल। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके फाइनेंशियल नंबर देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम देख रहे हैं इसके फाइनेंशियल नंबर इन कॉन्सोलिडेटेड फॉर्म में, ठीक है। कॉन्सोलिडेटेड थोड़ा एक ओवरऑल आइडिया हो जाता है, अच्छा रहता है हमारे लिए। तो रेवेन्यू की अगर बात करें फ्रेंड, 2017 में इसकी रेवेन्यू थी 29,140 करोड़ के एंड उसके बाद 30,000 करोड़, उसके बाद 34,000 करोड़, उसके बाद 36,000 करोड़ एंड उसके बाद 37,000 करोड़। दैट मीन्स कि ईयर ऑन ईयर में जो है इस कंपनी की सेल्स भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। एंड नंबर्स आपको मैंने दिखाया थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में जो है फ्रेंड्स इनकी आपको रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कंपनी बहुत ही बड़ी है एंड बहुत ही अच्छी कंपनी है। नेट प्रॉफिट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेट प्रॉफिट में भी अगर आप देखें तो आपको ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा हर ईयर। 2017 में इनका 2853 करोड़ था एंड उसके बाद 3786 करोड़ का एंड उसके बाद 4854 करोड़ का एंड 2020 की अगर बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट था 3902 करोड़। दैट मीन्स कि कोविड की वजह से इम्पैक्ट पड़ा था एंड सेम थिंग इस कंपनी के ऊपर भी जो है आपको इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है अराउंड 3902 करोड़ का। लेकिन कंपनी ने कम बैक भी किया है 351 करोड़ का नेट प्रॉफिट दे करके। अगर हम इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अर्निंग पर शेयर में भी आपको अच्छा खासा नंबर देखने को मिलेगा। 2021 में 50.64 का जो है यहाँ पर आपको अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है। अब हम यही नंबर फ्रेंड्स क्वार्टरली देख लेते हैं कि कंपनी ने गुड क्वार्टर्स दिए हैं या नहीं। क्वार्टरली अगर नंबर्स की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर ऑफ 2020 में इनकी नंबर्स थे। रेवेन्यू की बात करें हम लोग फिलहाल, ठीक है, ये है रेवेन्यू 9,647 करोड़ एंड वही अगर आज वाले नंबर से कंपेयर करेंगे तो 11,450 करोड़ के आसपास जो है दिसंबर 2021 के क्वार्टर में आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। अब हम देख लेते हैं इस कंपनी का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा 1378 करोड़ आपको देखने को मिला 2021 के दिसंबर क्वार्टर में, जो कि इससे पहले 13,041 करोड़ था, 1341 करोड़ एंड उससे पहले 1289 दैट मीन्स 1290 करोड़ के आसपास जो है 2020 के दिसंबर क्वार्टर में। दैट मीन्स कि ईयर ऑन ईयर में इनकी नेट प्रॉफिट बढ़ी है, साथ ही साथ जो है आपको क्वार्टर दर क्वार्टर में भी आपको नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। एंड ये कंपनी फ्रेंड्स आईटी सेक्टर की है जैसे कि मैंने आपको बताया था एंड साथ ही साथ ये फोकस करने वाले अपने 5G बिजनेस के ऊपर एंड इनका यही मानना है कि 5G इन्वेस्टमेंट आर लाइकली टू ओनली द एक्सेलरेटर गोइंग फॉरवर्ड एंड द कंपनी टारगेट क्लोजिंग $1 बिलियन फॉर ईच ऑफ इट्स अदर वेराइटीज। इस कंपनी का यही बोलना है कि 5G के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है एंड जो भी 5G के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं आने वाले समय में ये इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है एंड दैट्स वाई ये कंपनी 1 बिलियन तक का टारगेट रख रही है अपना, ठीक है। एंड इसके बाद फ्रेंड्स हम ना इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। अगर हम इनकी बैलेंस शीट की बात करें फ्रेंड्स तो जैसा कि आप देखते हैं 2017 में इनका रिजर्व एंड सरप्लस 16,401 करोड़ के आसपास था, उसके बाद 19,050 करोड़ के आसपास हुआ, उसके बाद 20,000 करोड़ एंड उसके बाद 2020 में
21,000 करोड़ के आसपास। एंड 2021 की अगर बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,074 करोड़ के आसपास जो है इनका रिजर्व एंड सरप्लस आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि ईयर ऑन ईयर में जो है आपको यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस की भी ग्रोथ आपको अच्छी खासी होते हुए देखने को मिल रही है। दैट मीन्स कि कंपनी फोकस करे अपने रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ाने में एंड बिजनेस को एक्सपैंड भी करती है। इसके अलावा अगर हम देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो फ्रेंड्स जैसे कहते हैं कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है, कंपनी किसी टाइप का कोई भी लोन नहीं लिया है। एंड अगर हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं जीरो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जीरो। नॉर्मली अगर देखें फ्रेंड्स आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं ना उनमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग बहुत ही कम होता है। एंड आने वाले समय में आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी बुम्बार्ड देखने को मिल सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर ही बहुत कुछ फिलहाल आपको आईटी सेक्टर फिलहाल डिमांड में आपको देखने को मिला है। इसके अलावा है और भी बहुत सारे सेक्टर्स है, लेकिन फिलहाल आईटी जो है आपको ट्रेंडिंग में देखने को मिल रहा है। चलिए हम देख लेते हैं क्या कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। सो अगर आप देखें फ्रेंड्स, हाँ कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है 1050 करोड़, उससे पहले 1858 करोड़ के आसपास था। एंड बट अगर बात करें फ्रेंड्स इनका ट्रेड रिसीवेबल तो ये आप देख सकते हैं ये भी इनका बहुत ज़्यादा है 5152, उससे पहले 6200, उससे पहले 5000। दैट मीन्स की कंपनी के पास ऐसे बिजनेस है जो कि अभी तक इन्हें पैसा वापस मिले नहीं है, तो पेंडिंग है जो कि मिल सकते हैं। अगर वो मिल जाएंगे तो फिर ये नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हिसाब से मान लीजिए अराउंड इनके पास 6000 करोड़ तक का जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओवरऑल आप बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स अभी तक हमने जितना देखा फाइनेंशियल कंपनी बहुत ही स्ट्रांग लग रही है एंड बैलेंस शीट भी कंपनी का बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अब हम देख लेते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। फ्रेंड्स अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जैसा कि देख सकते हैं 35% यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। अब आप बोलते होंगे तो ये बोलते होंगे कि आपकी लेस देन 55% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, तो शायद ये गलत है। नहीं फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर देखिए तो एफआईएस एंड डीआईएस की होल्डिंग भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है। एफआईएस की होल्डिंग बात करें तो 35.35% है एंड डीआईएस की बात करें तो 17.41% के आसपास है। एंड पब्लिक की कितनी होल्डिंग है? जस्ट 11% के आसपास है पब्लिक की होल्डिंग है यहाँ पर। आइए हम इसी होल्डिंग को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होल्डिंग्स प्लेज में है, प्रोमोटर्स की प्लेज में नहीं है, प्लेज फ्री है। अगर आप देखें थोड़ी बहुत जो यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है, जस्ट परसेंटेज पॉइंट में जो है आपको यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग चेंज होते हुए आपको देखने को मिली है। आइए हम एफआईएस की होल्डिंग देख लेते हैं। एफआईएस की बात करें तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी बहुत कम हुई है। 2020 के दिसंबर क्वार्टर में 39 था एंड जो कि आज है 35% के आसपास। क्या ये कहाँ गया है? क्या पब्लिक ने बाई किया है फिर डीआईएस के पास गया है? तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देखते हैं जब एफआईएस ने होल्ड की सेल अपनी होल्डिंग जब सेल किया है तो वो गया डीआईएस के पास। दिसंबर क्वार्टर में इनकी होल्डिंग थी 13.72% के आसपास एंड दिसंबर क्वार्टर में 2021 के दिसंबर क्वार्टर में 17.41%। दैट मीन्स कि जब एफआईएस सेल की तो एफआईएस का जो होल्डिंग था वो गया इनके पास एंड इनके पास गया तो ये बहुत ही पॉजिटिव एंड अच्छी पॉइंट है। अगर ये पब्लिक के पास जाता तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाता कि आखिर पब्लिक के पास गई है तो शायद ये थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। जैसे कि पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम ही, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। 2020 के दिसंबर क्वार्टर में 11.45% का पब्लिक की होल्डिंग थी एंड स्टिल अभी भी जो दिसंबर 2021 के क्वार्टर में 11.58% की जो है इनकी होल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही, कौन? पब्लिक की होल्डिंग है। सो फ्रेंड्स ओवरऑल ये बिजनेस इनकी बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिली, बैलेंस शीट अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये कंपनी कौन सी है। उससे पहले मैं इनकी थोड़ी बहुत आपको चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया वाईटीडी में जो है इस कंपनी ने अब तक 20% का डाउनफॉल आपको दिखाया है। 20% तक आप बोल सकते हैं, आप एक प्रकार से 20% तक का डिस्काउंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी फ्रेंड्स रैली चेज कर रही थी, रैली बोल रहा हूँ, बुल रन में ये भी थी एंड बहुत ऊपर तक स्टॉक गया था अराउंड बोल सकते हैं। अब तक 1 ईयर की अगर बात करते हैं जैसे कि बोलते हैं 50% तक का यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है एंड 5 ईयर की अगर बात करें तो 180% तक का, ऑलमोस्ट आपका दुगना आपका पैसा हो रहा है इन द 1 ईयर। एंड जैसा कि हमने इसके फाइनेंशियल नंबर देखे, बैलेंस शीट देखे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, चांसेस नहीं है कि इतना जल्दी डूबेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी है। ठीक है, अब अगर हम इसकी 1 ईयर की रिटर्न देखें तो आपको 40-50% देखने को मिल रहा है एंड अगर आप देखें सिर्फ 1 मंथ या फिर 1 से 2 मंथ का तो यहाँ पर आपको 20% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि जो इन्वेस्टर इस स्टॉक में 1 साल से होल्ड किए, 1 साल से होल्डिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो अराउंड अच्छा खासे 50% के रिटर्न्स में खुश होंगे, आराम से बैठे होंगे। लेकिन जो इन्वेस्टर्स इस प्राइस के आसपास, दैट मीन्स के 1700, 1800, 1600 के आसपास जिन्होंने बाई किया होगा उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी, क्योंकि ये उनका प्राइस, उनका स्टॉक होल्डिंग जो है अब तक 20% तक गिर चुका है। सो मेरा बोलने का यही मतलब है कि अगर बाय करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर एंड मैक्स टू मैक्स आप जितना ज़्यादा रख सकते हैं। सो ये कौन सी कंपनी है? ये है टेक महिंद्रा लिमिटेड। जी फ्रेंड्स, आईटी सेक्टर की ये भी एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है एंड फिलहाल जो बोल सकते हैं आप ट्रेंड में है, डिमांडिंग में है एंड इसका एक टारगेट प्राइस रखा गया है। मैं रख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको पर्सनली, बट बोल नहीं रहा हूँ कि आप यही बाय करो, बट मैं आपको अपना ओवरऑल अपना ओपिनियन दे रहा हूँ।
इसका प्राइस टारगेट है कि ये 41% तक ऊपर जा सकता है, अराउंड 2000 रुपीज़ तक ये जा सकता है, ऐसा इसका अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, 2000 रुपीज़ तक। लेकिन कैसे और कब तक? यू हैव टू होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, 3 साल मिनिमम। अगर आप चाहें तो 1 साल के लिए होल्ड करें, या तो फिर अगर आप चाहें तो मैक्स टू मैक्स 3 ईयर या फिर 5 ईयर के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा आपको रिटर्न्स मिलते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि आने वाले पीरियड में, फिर आने वाले सिचुएशन में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा किसकी, 5G की डिमांड। एंड 5G इंडिया में आपको पता है बहुत ही जल्द लॉन्च होगा। एंड उसके बाद क्या ना कि उसके ऊपर बहुत सारे काम होते हैं। फिर से 5G नेटवर्क से फिर स्टैब्लिश कर देना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके ऊपर भी बहुत सारा काम होता है। सो नो डाउट कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत सारे न्यूज़ भी आ रही है कि हाँ टेक महिंद्रा को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। एंड टेक महिंद्रा नेचुरली फोकस कर रहा है 5G कनेक्टिविटी के ऊपर। एंड यहाँ पर इनका कॉन्फिडेंस भी कि आने वाले समय में जो है अपना बिजनेस जो है 1 बिलियन तक पहुँचाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यूजफुल भी लगी होगी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अभी एक सही मौका है। 20% तक गिरा हुआ है, हो सकता है कि आने वाले समय और थोड़ा डाउनफॉल है क्योंकि मार्केट बहुत प्रेशर में है। रसिया यूक्रेन का क्या सिचुएशन चल रहा है, वॉर सिचुएशन चल रहा है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू की बेसिस से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय थोड़ा बहुत इसमें आपको डाउनफॉल होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप अभी भी बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं ना, जी हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। देखिए, लॉन्ग टर्म होल्ड करना मतलब ये नहीं कि आप बाय करके छोड़ दें, आपको जो है क्वार्टरली नंबर्स भी चेक करना पड़ता है। सो क्वार्टरली नंबर्स आप चेक करते रहेगा एंड उसी बेसिस पे जो आपको होल्डिंग्स अपनी कंटिन्यू रखनी होगी। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो एंड ये स्टॉक अच्छी एंड यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।